बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूँ काशिफ़ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। पाकिस्तान में अगर कोई बंदा कहता है कि टक्कर का आदमी कौन है, तो नाम निकलता है इमरान खान के बाद इमरान रियाज़ खान का। इमरान रियाज़ खान वो शख्सियत हैं जिन्होंने पाकिस्तान में पहली दफ़ा ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए, टक्कर का आदमी। एस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़े होना बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़े नहीं होना, पूरे सिस्टम के खिलाफ खड़े होना है। पूरा सिस्टम इस वक्त एक तरफ खड़ा हुआ है और टक्कर के आदमी दूसरी तरफ खड़े हैं और डटकर खड़े हुए हैं। मामलात क्या हैं, सूरत-ए-हाल क्या है, दबाने की कोशिश की जाती है, समझाने की कोशिश की जाती है, बताने की कोशिश की जाती है कि यार मान जाओ, समझ जाओ, डर जाओ, भाग जाओ। ये इस तरह के जुमले हैं जो इस्तेमाल किए गए, हर हरबा इस्तेमाल किया गया इन लोगों को समझाने के लिए, डराने के लिए, बताने के लिए कि यार इस तरह ना चलो। लेकिन ये लोग कहते हैं कि यार आप ही लोग थे जो हमें बताया करते थे कि ये गलत है, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये लुटेरे हैं। आपने हमें फाइलें दिखाई। अब कैसे हम आपकी बात मान लें कि वो सब ठीक हो गया, NRO-2 ठीक हो गया। जैसे परवेज़ मुशर्रफ ने मारते हुए कहा था कि मैंने 2 काम ऐसे किए जिसके ऊपर मुझे अफसोस है। एक, मैंने कैनी साहब को प्रमोट किया, उसके ऊपर मुझे अफसोस है, और दूसरा मैंने NRO-1 दिया, उस पर मुझे अफसोस है। अब क्या फ़ायदा अफसोस करने का जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। जो मुल्क की तबाही पुट दी जाए तो हुन अफसोस करके की करना। सवाल तो बड़ा ज़रूरी है। तो ये टक्कर के आदमी जो हैं वो सिस्टम के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं, सिस्टम इनको दबाने की कोशिश में है। लाहौर एयरपोर्ट से इमरान रियाज़ खान को गिरफ़्तार किया गया और उसके बाद जो कुछ हुआ, जिस तरह दुर्गत बनी FIA की, ये सब लोगों के सामने है। अशफाक अली मियाँ ने बहुत कमाल तरीके से केस लड़ा और जो है उनकी चीखें निकाल दी। जो FIA की टीम है उनकी चीखें निकाल दी। उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था और टक्कर के बंदे जज ने जो है वो ज़मानत दे दी। उन्होंने कहा कि इमरान रियाज़ खान के ख़िलाफ़ कोई केस बनता ही नहीं है, इस केस को जड़ से मुका दो। अल्लाह करे कि पाकिस्तान के अंदर कभी वो वक्त आए जब ये माफियाज, जब ये लोग जड़ से मुक जाएं, पाकिस्तान की जान छुट जाए इन्होंने लोगों तो। पाकिस्तान के उत्ते वो वक्त कदी आए। दुआ है हमारी कि पाकिस्तान के ऊपर कोई वक्त आए कि कोई बंदा ऐसा आए, मर्द मोमन मर्द हक ऐसा आए कि ये सारा सिस्टम जो है जड़ से ख़त्म हो जाए। तो इमरान रियाज़ खान ने आज ज़मान पार्क का दौरा किया और वो वहाँ आए। तकरीबन 3 घंटे वो वहाँ रहे और लोगों के जो तासरात थे वो दीद नहीं थे, खुशी दीद नहीं थी। लोगों के चेहरों के ऊपर जो खुशी थी वो देखने वाली थी। लोग उस टक्कर के बंदे को अपने दरमियान देखकर बहुत खुश थे। तकरीबन 3 घंटे नारे ही लगते रहे, इमरान रियाज़ खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। हर बंदे की ये ख्वाहिश थी कि वो इमरान रियाज़ खान के साथ एक सेल्फी ले ले, एक मुलाकात की तस्वीर बना ले, एक यादगिरी तस्वीर वो इमरान रियाज़ खान के साथ बना ले। हर बंदे की यही ख्वाहिश थी और इसी ख्वाहिश में वो 3 घंटे गुजर गए। इमरान रियाज़ खान ने मीडिया के साथ कोई बात नहीं की, सिर्फ अपने जैसे लोगों के दरमियान घूमते रहे, फिरते रहे। लोगों को ये पैगाम देना चाहते थे कि मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं भागने वाला नहीं हूँ, मैं यहीं आप लोगों के सामने हूँ, आम आवाम के अंदर हूँ। अगर आप लोगों के अंदर जुर्रत है तो वो सामने आए। जैसे मैं आम आवाम के दरमियान घूम रहा हूँ, आप लोग भी आओ। आप लोगों के अंदर अगर हिम्मत है तो सामने आओ, इन लोगों का सामना करो। जब इन लोगों के दरमियान आओगे तब लोग तुम्हें बताएंगे कि तुम अच्छे हो या हम अच्छे हैं, तुम पाकिस्तान के लिए बेहतर हो या हम पाकिस्तान के लिए बेहतर हैं। ये कुछ झलकियां हैं इमरान रियाज़ खान की लोगों में मौजूदगी की जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप देखें कि लोग कैसे वालाना अंदाज में इमरान रियाज़ खान का इस्तकबाल कर रहे हैं, किस तरह उनके साथ जफ्फियाँ डाली जा रही हैं, किस तरह उनके साथ सेल्फियाँ ली जा रही हैं। क्या किया है इमरान रियाज़ खान ने, क्या फ़ायदा किया अवाम का इमरान रियाज़ खान ने? सिर्फ आवाज़ बने हैं, सिर्फ लोगों के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं और कोई काम नहीं किया। ना वो कोई हुक्मरान है, ना सियासतदान है, ना ब्यूरोक्रेट हैं, ना एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा हैं। एक आम से बंदे हैं। हमद मीर जैसे लोग कहते हैं कि वो सहाफ़ी भी नहीं है, वो तो यूट्यूबर है। तो एक यूट्यूबर के लिए अवाम की इतनी मोहब्बत, आपको सोचना पड़ेगा क्या ऐसी चीज़ है जो आप में और इमरान रियाज़ खान में फ़र्क करती है। लोगों की मोहब्बत आपके लिए क्यों नहीं? ये आपके लिए भी थी, आज ये सिर्फ इमरान रियाज़ खान के लिए क्यों है? क्या आपको सोचना नहीं चाहिए कि आप सही सिमत में हो या गलत सिमत में हो? इमरान रियाज़ खान को लोग इतनी खुशी के साथ वेलकम अगर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? आपसे अगर नफ़रत का इज़हार कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? कोई ना कोई तो इसकी वजह है। कभी वक्त मिले तो अंधेरे कमरे में बैठकर ठंडे अंदाज में सोचें ज़रूर कि मामला क्या है, असल में गलती कहाँ से हुई। इंसान को सोचना चाहिए, सोचने से बेहतरी आती है। खुले दिमाग के साथ सोचें, पाकिस्तानियों ने आखिर अपनी मोहब्बत को नफ़रत में क्यों बदल दिया है? ये बहुत बड़ा सवाल है और अगर आप सोचेंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको इस सवाल का जवाब ज़रूर मिल जाएगा।
ये वीडियोस बार बार देखें, लोगों की मोहब्बत देखें इमरान रियाज खान के साथ। जब भी आप किसी बंदे को गिरफ्तार करते हो, लोगों की मोहब्बत उसके लिए बढ़ जाती है। आप लोगों को पॉपुलर कर रहे हो, अपने आप को डिवैल्यू कर रहे हो, ये बात सच है। आपको सोचना होगा कि आपसे कहाँ गलती हो रही है। खुदारा अभी भी वक्त गुजरा नहीं, पाकिस्तानी अवाम अभी भी आप लोगों से बहुत मोहब्बत करती है। सिर्फ आपको एक कदम उठाना है, सही सिमत, और ये आपके साथ खड़ी हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ये मोहब्बत आपसे बहुत शदीद करती है। तो अपनी मोहब्बत अच्छे अंदाज में ले लें। अल्लाह ताला आपको सानिया दे, सानिया तकसीम करने का हौसला दे। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।